देखो, जब हेलीकॉप्टर का मेन रोटर घूमता है तो न्यूटन के थर्ड लॉ यानी कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसकी वजह से हेलीकॉप्टर की बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है। फॉर एग्जांपल, ये जो रोटर घूम रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज हेलीकॉप्टर की बॉडी रोटेट करने लगेगी। ऊपर तो उठेगा लेकिन बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगी। इसको बैलेंस करने के लिए टेल रोटर लगाया जाता है जो इसको बैलेंस करता है टॉर्क को। अब बोले टॉर्क क्या होता है? देखो, समझो इसको सीसॉ के एग्जांपल से। जैसे मान लो एक बच्चा यहाँ पर बैठा है, उसका वेट m1g नीचे की तरफ लग रहा है, तो टॉर्क ऐसे लगेगा, इस पॉइंट के अबाउट सीसॉ घूमने लगेगी यानी कि क्लॉकवाइज घूमने लगेगी। टॉर्क का फॉर्मूला होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस mg इंटू r1, तो इधर से क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। इसको बैलेंस करने के लिए एक बच्चे को इधर बैठाओ, दूसरी तरफ वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने लगेगा। जब ये दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगे, τ1 इज इक्वल टू τ2, तब जाके ये सीसॉ एकदम इक्विलिब्रियम यानी कि सीधी पोजीशन में आ जाएगा। ऐसे हेलीकॉप्टर का केस होता है, जब मेन रोटर घूम रहा होता है क्लॉकवाइज तो वो घुमाने लगता है टेल रोटर को एंटी क्लॉकवाइज। टेल रोटर अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क को बैलेंस करता है, बिल्कुल इसी तरीके से, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तब जाके ये बैलेंस होता है। कई हेलीकॉप्टर्स में कोएक्सियल सिस्टम होता है, यानी कि मेन रोटर में ही दो पार्ट्स होते हैं, एक ऊपर वाला रोटर क्लॉकवाइज घूम रहा होता है, दूसरा वाला रोटर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता है। तो यहीं पर टॉर्क को कैंसिल कर दिया जाता है। मेरे हिसाब से अब आपको टॉर्क जरूर समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया है तो फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि यहीं पर ढेर सारे साइंस के एक्सप्लेनेशन आते हैं।